यस फ्रेंड्स, जब हम बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की कॉन्फिडेंट स्माइल को देखते हैं तो हमको लगता है कि वाह क्या स्माइल है, क्या कॉस्मेटिक अपीयरेंस है। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने उन लोग की जो कॉन्फिडेंट और कॉस्मेटिक स्माइल है उनका रहस्य खोलने जा रहा हूं। यस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस जो वायर की ट्रीटमेंट बोलती है उसको हम कौन से कंडीशन में करते हैं, वायर की जो ब्रेसेस की ट्रीटमेंट रहती है उनके क्या क्या टाइप्स है, कौन से एज ग्रुप तक हम ब्रेसेस की ट्रीटमेंट करके दांतों को सीधा कर सकते हैं, उनको अलाइन कर सकते हैं, एक एक जो ट्रीटमेंट है, जो अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट है उसका खर्चा कितना आता है, और ये ट्रीटमेंट है वो कौन से ड्यूरेशन तक, कितने टाइम में हम कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा और आज के वीडियो में बात करेंगे ब्रेसेस और उसकी ट्रीटमेंट को लेके आपके मन में जुड़ा हर सवाल का मैं दूंगा आज जवाब। यस फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो कौन से कंडीशंस में किया जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन है स्पेसिंग। जब दांतों के बीच में स्पेसिस रहती है, जगह रहती है, काफ़ी सारे पेशेंट्स में ऑलमोस्ट सारे दांतों के बीच में ऐसी स्पेसिस रहती है, तो ये सब स्पेसिस को क्लोज करके टीथ को अलाइनमेंट में लेने के लिए करते हैं। या तो कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें खाली आगे के दो दांत उसके बीच में स्पेसिंग यानी कि मिड लाइन डायस्टीमा नाम की कंडीशन बोलते हैं हम इसको, ये रहता है, तो इसके लिए भी हम ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस सजेस्ट करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट कंडीशन कि जिसमें काफ़ी लोगों को प्रोक्लिनेशन होता है। प्रोक्लिनेशन यानी कि जो आगे के दांत हैं वो काफ़ी फॉरवर्डली प्लेस्ड, काफ़ी फ्रंट में रहते हैं, तो जो बाहर की तरफ ऐसे आगे के दांत रहते हैं उसके केस के अंदर या तो कुछ कुछ लोगों को रेट्रोक्लाइंड टीथ यानी कि जो आगे के जो दांत रहते हैं वो थोड़ा अंदर की तरफ झुके हुए रहते हैं, तो ये सब केसेस में हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट करते हैं और ब्रेसेस की मदद से इसको हम अलाइनमेंट में लेके आ सकते हैं। कमिंग टू अनदर कंडीशन, ये सबसे कॉमन कंडीशन पाई जाती है, उसको क्राउडिंग बोलते हैं, यानी कि जो दांत है वो सारे के सारे दांत क्योंकि यहाँ स्पेस कम पड़ जाती है चमड़े के अंदर तो काफ़ी इरेग्युलरली प्लेस्ड या तो एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए दांत रहते हैं। जैसे कि आप ये इसमें भी देख सकते हैं कि जो कॉर्नर टीथ है वो काफ़ी ऊपर की तरफ है और एक दूसरे के जो स्पेस कम रहती है तो दांत है एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये सब कंडीशन के अंदर जो क्राउडिंग है इसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के ब्रेसेस की ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पे उसके 5 टाइप्स हैं, एक एक करके समझते हैं कि उनकी क्या डिटेल है। तो सबसे पहला और सबसे पुराना अगर टाइप हम बोले तो वो है मेटल ब्रेसेस। इसको कई एरिया में अमेरिकन ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है तो कि मेटल का जो ब्रेसेस है, जो ब्रैकेट रहता है, उसको दांत के ऊपर एक बॉन्डिंग एजेंट से चिपकाया जाता है। ऐसे करके सारे दांतों में पहले ब्रेसेस को अप्लाई करते हैं और बाद में एक मेटल की तार, एक वायर रहती है जिसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसकी मदद से धीरे धीरे करके एक स्लो फोर्स दिया जाता है, हर महीने में इसको एक एक बार टाइटनिंग करना पड़ता है कि जिसकी वजह से धीरे धीरे करके दांत है वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है, स्पेसिंग या तो आगे प्लेस हुए दांत है वो धीरे धीरे करके अपनी नेचुरल पोजीशन में आते हैं, उनका अलाइनमेंट ठीक हो जाता है। तो ये है सबसे कॉमन, सबसे पुराना मेटल ब्रेसेस और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न है कि ये कहीं पे भी इसका जो पूरा पैकेज है, जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन और जो पूरा पैकेज है अराउंड 25 to 35,000 के बीच में, 25 से 35,000 के बीच में ये पड़ता है ट्रीटमेंट कॉस्ट। अब ट्रीटमेंट कॉस्ट है जो मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ, वो डिपेंडिंग ऑन क्लिनिक कौन से एरिया में है और डॉक्टर की स्किल एक्सपर्टीज और उसमें जो मटेरियल यूज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। बट जनरली जो है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मेटल ब्रेसेस का 25 to 35,000 आता है। अब कोई भी ब्रेसेस की ट्रीटमेंट है उसमें एक प्री रिक्वायरमेंट कंडीशन ये होती है कि पेशेंट का जो ओरल हाइजीन है उसकी गम्स की कंडीशन कुछ ऐसे होनी चाहिए, मतलब नेचुरल हेल्दी गम्स होने चाहिए। तो काफ़ी पेशेंट्स में देखते हैं कि कैलकुलस या तो टार्टर ज़्यादा होता है, तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या तो ब्रेसेस की ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने से पहले हमको उनके गम्स की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, या तो कोई सड़न वाले दांत है तो उनकी सड़न की भी ट्रीटमेंट हम करते हैं। उसके बाद जब आइडियल ओरल हाइजीन कंडीशन होती है तो उसके बाद हम ब्रेसेस का या तो तार का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू अनदर वेराइटी, सेकंड वेराइटी, जैसे कि पहला मेटल ब्रेसेस मैंने बोला, तो दूसरा है सिरेमिक ब्रेसेस। सिरेमिक ब्रेसेस की मुख्य तौर पे विशेषता ये है कि ये दांत जैसा कलर का, टूथ कलर्ड होता है। तो नॉर्मली अगर ये ब्रेसेस कोई पेशेंट पहनता है तो टॉकिंग डिस्टेंस या तो कोई भी थोड़ा दूर खड़े होकर देखता है तो पता नहीं चलता है, सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि भी इनका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें क्या होता है तो कि ये जो ब्रेसेस है वो सिरेमिक का होता है और उसके ऊपर जो
ये तार लगती है वो वाइट कोटेड मेटल की रहती है, तो वाइट कोटिंग रहता है जिसकी वजह से एक इस्थेटिक, एक कॉस्मेटिक अपीलिंग अपीयरेंस आता है। तो सिरेमिक के ब्रेसेस है उनका मेन इंडिकेशन यही है कि जो पेशेंट्स बहुत कॉन्शियस है कि भाई हमारा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी हो और सामने वाले को समझ में भी ना आए, तो ऐसा इस्थेटिक अपील जिसका रहता है वो पेशेंट में हम सजेस्ट करते हैं। इनकी नॉर्मल कॉस्ट है अराउंड 45,000 से लेकर 60,000, अगेन डिपेंडिंग ऑन मटेरियल की क्वालिटी और डॉक्टर के स्किल पे आधारित रहता है। इसकी तो नॉर्मल जो कॉस्ट है पूरे पैकेज की सिरेमिक ब्रेसेस की अराउंड 45 to 60,000 के बीच में रहती है। कमिंग टू द थर्ड वेराइटी, ये थोड़ा लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है जिसमें इनको बोलते हैं हम सेल्फ लाइगेटिंग। इनमें फ़र्क क्या होता है कि जिसमें अभी तक की जो ट्रीटमेंट थी उसमें ब्रेसेस के अंदर वायर को लगाने के बाद एक इलास्टिक से वायर को स्टेबल किया जाता है, लेकिन इसमें एक ऑटोमेटिक एक शटर सिस्टम आता है कि जिसकी मदद से जैसे ही वायर को हम प्लेस करते हैं तो ये जो क्लीट है ऊपर से क्लोज हो जाता है, तो इसका जो वायर का और ब्रेसेस का दांतों के ऊपर पकड़ है वो बहुत अच्छा रहता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें टूथ मूवमेंट, जो दांतों की मूवमेंट होती है वो कंट्रोल्ड वे में होती है, तो पेशेंट्स को कंफर्ट ज़्यादा लगता है। तो इनिशियली जो दो ऑप्शन थे उसके मुकाबले यहाँ पे जो टूथ का मूवमेंट होता है उसमें इनिशियल दौर पे जो पेशेंट का डिस्कम्फर्ट है वो सबसे मिनिमम ये ब्रेसेस में रहता है। शुरू में जो शायद 2-4 दिन के लिए पेन किलर लेना पड़ता है कोई पेशेंट्स को, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होने के कारण सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस में शुरू में पेन किलर भी नहीं लेना पड़ता है। ओवरऑल ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो 3 से 4 महीना कम हो जाता है। अगर कोई भी पेशेंट मेटल ब्रेसेस या तो दूसरे ऑप्शन की कंपेरिजन में अगर सेल्फ लाइगेटिंग कराता है तो इसमें ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी 3 से 4 महीना ओवरऑल कम हो जाता है, वो भी उसका एक एडवांटेज है। कमिंग टू द अनदर वेराइटी, ये है क्लियर अलाइनर्स। अगेन ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट ऑप्शन है। क्लियर अलाइनर्स में क्या होता है तो कि एक ये ट्रांसपेरेंट वाटर कलर का प्लेट रहता है जो दांतों के ऊपर पहनने का रहता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब ये हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो पूरा इम्प्रेशंस यानी कि नाप लेते हैं, उसको कंप्यूटर पे स्कैन करके उसका एक वर्चुअल मॉकअप तैयार होता है। उसके ऊपर से हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि उनको कितने सेट्स क्लियर अलाइनर्स के लगेंगे। तो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इतने टाइम ट्रीटमेंट चलेगा। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अपने खुद से भी अपने घर पे भी कर सकते हैं। कुछ दिनों में उनके 15-20 दिन पे जैसे कि सेट्स चेंज होता है, पहला दूसरा सेट, बाद में तीसरा सेट, चौथा सेट, तो धीरे धीरे करके दांतों की मूवमेंट होती रहती है और धीरे करके दांतों का अलाइनमेंट आ जाता है। क्लियर अलाइनर से वो काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है और खास करके जो एनआरआई पेशेंट्स है जो वापस अपने डॉक्टर को या डेंटिस्ट को बार बार विजिट नहीं कर सकते, उनके लिए ये ट्रीटमेंट आइडियल माना जाता है और काफ़ी कॉस्टली भी रहता है। डिपेंडिंग ऑन कंपनी और कौन से टाइप का कराते हैं उसके ऊपर क्लियर अलाइनर्स का कॉस्ट है वो 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक भी हो सकता है। तो काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है। खास करके वो पेशेंट्स जो बार बार अपने कंसल्टिंग डेंटिस्ट को हर महीने विजिट नहीं कर सकते, उनके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं। कमिंग टू द लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, अगेन ये भी एक लेटेस्ट ऑप्शन है। काफ़ी सारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम रहता है कि मेटल ब्रेसेस आगे बाहर की साइड जब हम लगाते हैं तो दिखने में दिख जाते हैं तुरंत। तो ये एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें हम ब्रेसेस लगाते तो है लेकिन लिंगुअल ब्रेसेस जैसे कि नाम है दांत के अंदर की साइड लगाते हैं। तो इसमें ये भी काफ़ी लेटेस्ट ऑप्शन है जो काफ़ी अच्छे क्लिनिक्स में ही पाया जाता है कि जिसमें कैड टेक्नोलॉजी की मदद से दांतों को स्कैन करते हैं और बाद में एक एडवांस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम लिंगुअल ब्रेसेस प्लान करते हैं। ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट अराउंड 50,000 से लेके 80,000 तक होती है और इसमें शुरू में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट जैसे कि अल्सरेशन होना या तो स्पीच में प्रॉब्लम होना वो सब पाया जाता है। लेकिन जो पेशेंट्स का खास करके ऐसा आग्रह है कि बाहर दिखने वाले ब्रेसेस नहीं लगाने, तो उनके लिए लिंगुअल ब्रेसेस हम सजेस्ट करते हैं। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में एक सबसे कॉमन सवाल आता है कि इसका आखिर कितना टाइम लगता है दांतों को सीधा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये ब्रेसेस या तो जो वायर की ट्रीटमेंट हम बोलते हैं वो नॉर्मली 1.5 से लेके 2 साल तक 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स के बीच में खत्म होती है। इसमें डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी, कितना मालक्लूजन है, कितना दांत जो है आड़े तिरछे, उनकी सिवियरिटी के हिसाब से टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 90% केस 1.5 से लेके 2 साल के बीच में कंप्लीट हम कर सकते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी एज लिमिट तक हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा माना जाता था कि खाली बच्चों में और यंग एज ग्रुप में ही हम कर सकते हैं, लेकिन विथ एडवांस इन टेक्नोलॉजी और नए नए जो अपग्रेडेशंस आते हैं, अभी हम 40 to 45 ईयर्स तक भी, मतलब मिडल एज 45 साल तक भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये प्री रिक्विसाइट कंडीशन ये है कि जो पेशेंट में हेल्दी गम्स है और जो ओरल हाइजीन काफ़ी मेंटेन्ड है, अगर ये हमको 40 to 45 ईयर्स तक मिल जाता है
तो हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब एज ज़्यादा होती है, जब 40 साल के आसपास की उम्र होती है, तो बोन है वो काफ़ी हार्ड हो चुका होता है, काफ़ी मिनरलाइज्ड होता है, तो टूथ मूवमेंट के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। बारिंग दैट हम 40 to 45 ईयर्स तक भी ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंसिडर कर सकते हैं।